नमस्कार दोस्तों। प्रस्तुत है शरद चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा लिखी उपन्यास बड़ी दीदी का हिंदी संस्करण का भाग 6। लगभग 5 वर्ष बीत चुके हैं। राय महाशय अब इस संसार में नहीं है और ब्रजराज लंडी में स्वर्ग सिधार चुके हैं। सुरेंद्र की भी माता अपने पति की जी हुई सारी धन संपत्ति लेकर अपने पिता के घर रहने चली गई। आजकल सुरेंद्र नाथ की लोग जितनी प्रशंसा करते हैं उतनी ही बदनामी भी करते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि ऐसा उदार, सहृदय, दयालु और कोमल स्वभाव का जमींदार और कोई नहीं है, और कुछ लोगों का कहना है कि ऐसा अत्याचारी, अन्यायी और उत्पीड़क जमींदार आज तक इलाके में कोई पैदा ही नहीं हुआ। यह दोनों ही बातें सच है। पहली बात सुरेंद्र नाथ के लिए सच और दूसरी उनके मैनेजर मथुरा नाथ के लिए सच है। सुरेंद्र नाथ की बैठक में आजकल दोस्तों की खूब भीड़ लगी रहती है। वह लोग बड़े सुख से संसार के शौक पूरे करते हैं। पान, तंबाकू, शराब, कबाब, किसी भी चीज की उन्हें चिंता नहीं करनी पड़ती। सब चीजें स्वतः ही उनके मुंह में आ जाती हैं। इन बातों के प्रति मथुरा बाबू का विशेष उत्साह है। खर्च के लिए रुपए बर्दाश्त करना पड़ता है। मथुरा बाबू का किसी के पास एक पैसा भी बाकी नहीं रह सकता। घर जलाने, किसी को उजाड़ कर गांव से निकाल देने या कचहरी की छोटी सी तंग कोठरी में बंद कर देने आदि आदि में उनके साहस और उत्साह की कोई सीमा नहीं है। प्रजा के रोने की दर्द भरी आवाज कभी कभी शांति देवी के कानों तक भी पहुंच जाती है। वह पति को उलाहना देती हुई कहती है, तुम खुद अपनी जमींदारी नहीं देखोगे तो सब कुछ जलकर भस्म हो जाएगा। यह सुनकर सुरेंद्र नाथ चौंक पड़ता है और कहता है, यदि तो क्या यह सब बातें सच है? सच नहीं है, सारा देश निंदा कर रहा है। केवल तुम्हारे ही कानों तक ये बातें नहीं पहुंचती। 24 घंटों के दोस्तों को लेकर बैठे रहने से कहीं यह बातें सुनाई देती है? ऐसे मैनेजर की जरूरत नहीं, उसे निकाल बाहर करो। सुरेंद्र नाथ दुखी होकर कहता है, ठीक है, अब कल से मैं खुद ही सब देखा करूंगा। उसके बाद कुछ दिनों तक जमींदारी देखने की धूम मच जाती। कभी कभी मथुरा नाथ घबरा उठते और कभी गंभीर होकर कह बैठते, सुरेंद्र बाबू, क्या इस तरह जमींदारी रखी जा सकती है? सुरेंद्र नाथ सूखी हंसी हंसकर रह जाते। मथुरा बाबू, दुखियों का लहू चूसकर जमींदारी रखने की जरूरत ही क्या है? अच्छा तो फिर आप मुझे छुट्टी दीजिए, मैं चला जाऊं। सुरेंद्र तुरंत नरम पड़ जाता। इसके बाद जो कुछ पहले होता था फिर वही होने लगता। सुरेंद्र नाथ फिर बैठक तक सीमित होकर रह जाते। उधर हाल ही में नई और जुड़ गई एक बाग बनकर तैयार हुआ है। उसमें एक बंगला भी है। उसमें कलकत्ता से एलोकेसी नाम की एक वेश्या आकर ठहरी है। बहुत अच्छा नाचती गाती है और देखने सुनने में भी पूरी नहीं है। टूटे छत्ते की मधुमक्खियों की तरह मित्र लोग सुरेंद्र की बैठक छोड़कर उसी ओर दौड़ पड़े हैं। उन लोगों के आनंद और उत्साह की कोई सीमा नहीं है। सुरेंद्र को भी वह उसी ओर खींच ले गए। आज 3 दिन हो गए शांति को अपने पति देव के दर्शन नहीं हुए। चौथे दिन अपने पति को पाकर वह दरवाजे पर पीठ लगाकर बैठ गई। इतने दिन कहाँ थे? बाग में था। वहाँ कौन है जिसके लिए 3 दिन तक वहीं पड़े रहे? यही तो, हर बात में यही तो, मैंने सब सुन लिया है। इतना कहते कहते शांति रो पड़ी। मैंने कौन सा अपराध किया है जिसके लिए तुम इस तरह मुझे ठुकरा रहे हो? कहा, मैं तो, और किस तरह पैरों से ठुकराना होता है। हम लोगों के लिए इससे बढ़कर और कौन सा अपमान हो सकता है? यही तो, बस सब लोग। जैसे शांति ने यह बात सुनी ही नहीं और भी जोर से रोते हुए कहा, तुम मेरे स्वामी हो, मेरे देवता हो, मेरे यह लोक और परलोक तुम ही में है। मैं क्या तुम्हें नहीं पहचानती? मैं जानती हूँ कि मैं तुम्हारी कोई नहीं हूँ।
एक दिन के लिए भी मैंने तुम्हारा मन नहीं पाया। मेरी यह पीढ़ी तुम्हें कौन बताए। तुम शर्मिंदा होगे और तुम्हें दुख होगा, इसलिए मैं कोई बात नहीं कहती। तुम रोती क्यों हो शांति? क्यों रोती हूँ यह तो अंतर्मय ही जानते हैं। यह भी समझती हूँ कि तुम लापरवाही नहीं करते। तुम्हारे मन भी में भी दुख है। तुम और करोगे क्या? शांति ने कहा और फिर अपनी आंखें पोंछकर बोली, यदि मैं जन्म भर यातना भोगूं तब भी कोई हर्ज नहीं, लेकिन तुम्हें क्या कष्ट है अगर जान सकूं। सुरेंद्रनाथ ने अपने अपने पास खींचकर और अपने हाथ से उसकी आंखें पोंछकर बड़े प्यार से पूछा, तो फिर क्या करोगी शांति? भला इस बात का उत्तर शांति क्या देती, और भी जोर जोर से रोने लगी। कुछ देर के बाद बोली, तुम्हारा शरीर भी आजकल अच्छा नहीं है। आजकल की क्यों, पिछले 5 वर्ष से अच्छा नहीं है। जिस दिन कलकत्ता में गाड़ी के नीचे दबा था, छाती और पीठ में चोट लगने के कारण 1 महीने तक बिस्तर पर पड़ा रहा था। तभी से शरीर अच्छा नहीं है। वह दर्द आज तक किसी तरह नहीं गया। मुझे स्वयं आश्चर्य है कि मैं किस तरह जी रहा हूँ। शांति ने जल्दी से स्वामी के सीने पर हाथ रखकर कहा, चलो हम लोग देश छोड़कर कलकत्ता चले। वहाँ अच्छे अच्छे डॉक्टर हैं। नरेंद्र ने सहसा प्रसन्न होकर कहा, अच्छी बात है, चलो। वहाँ बड़ी दीदी भी है। तुम्हारी बड़ी दीदी को देखने को मेरा भी जी बहुत चाहता है। उन्हें लगाओगे ना? शांति ने कहा। लाऊंगा क्यों नहीं। इसके बाद कुछ सोचकर बोला, वह जरूर आएगी जब सुनेगी कि मैं मर रहा हूँ। शांति ने सुरेंद्र का मुंह बंद करते हुए कहा, मैं तुम्हारे पैर पड़ती हूँ, इस तरह की बातें मत करो। वह आ जाए तो मुझे कोई दुख ही नहीं रह जाएगा। अभिमान से शांति का हृदय फूल गया। अभी अभी उसने कहा कि स्वामी उसके कोई नहीं है, लेकिन सुरेंद्र ने इतना नहीं समझा, इतना नहीं देखा। वह तो कुछ कह रहा था, उसे बहुत आनंद आ रहा था। तुम स्वयं ही जाकर बड़ी दीदी को बुला लाना। क्यों, ठीक होगा ना? शांति ने सिर हिलाकर सहमति प्रकट की। जब वो आएगी तब खुद ही देख लेगी कि मुझे कोई कष्ट ही रह गया है। शांति की आंखों में आंसू बहने लगे। दूसरे दिन उसने दासी के द्वारा मथुरा बाबू से कहलवा दिया कि बाग में जिसे लाकर रखा है, अगर उसे उसी समय न निकाल दिया जाए तो उनके भी मैनेजरी की जरूरत नहीं रह जाएगी। अपने स्वामी से भी उससे बिगड़ कर कहा, और जो भी हो, अगर तुमने घर से बाहर पांव रखा तो मैं अपना सिर पटक कर और खून की नदी बहाकर मर जाऊंगी। ठीक है, लेकिन वह लोग, मैं इन लोगों की व्यवस्था कर देती हूँ। इतना कहकर शांति ने दासी को बुलाकर आज्ञा दी कि दरबान से कह दो कि वह सब लोग अब मकान में न घुसने पाए। और कोई उपाय न देखकर मथुरा बाबू ने एलोकेसी से विदा कर दिया। यार लोग भी चंपत हो गए। सुरेंद्रनाथ कलकत्ता न आ सका। छाती का दर्द अब कुछ कम मालूम होता है। शांति में भी अब कलकत्ता जाने का वैसा उत्साह नहीं रहा। यही रहकर वह यथासंभव अपने पति की सेवा का प्रबंध करने लगी। कलकत्ता से एक अच्छे डॉक्टर को बुलाकर दिखाया गया। एक्सपर्ट डॉक्टर ने सब कुछ देख सुनकर एक दवा की व्यवस्था कर दी और विशेष रूप से सावधान कर दिया कि छाती की इस समय जो हालत है, उसे देखते हुए किसी भी प्रकार का शारीरिक या मानसिक श्रम करना उचित नहीं। सुअवसर देखकर मैनेजर साहब जिस तरह काम देख रहे थे, उससे गांव-गांव में दूना हाहाकार मच गया। शांति भी बीच-बीच में सुनती, लेकिन अपने स्वामी को बताने का साहस न कर पाती।